सबसे पहले दोस्तों समस्त भारतवासियों को दिल से बधाई, क्योंकि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी 2011 के बाद। फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद है अहमदाबाद में भारत की जीत का पताका लहराएगा। मगर आप जानते हैं टीम इंडिया को जो ये शानदार जीत मिली है, वो क्यों मिली है? वो इसलिए मिली है क्योंकि टीम इंडिया की तरह खेला, एक यूनाइटेड यूनिट की तरह खेला। इस जीत में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी सबका किरदार था। ये सब एक साथ आए तो टीम इंडिया को शानदार जीत मिली। मगर आप जानते हैं इस मैच में एक लम्हा था जहां संस्कारी प्रचार तंत्र के कुछ गुर्गों ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया। आपको याद होगा मैच का वो लम्हा जब मोहम्मद शमी से कैच छूट गया था। उससे पहले मोहम्मद शमी की वजह से भारत को 2 विकेट्स मिले थे, क्योंकि आपको याद है दोस्तों मैच शुरू हुआ था और पहले 2 विकेट्स लेने वाले मोहम्मद शमी थे। यानी कि भारत को ब्रेक थ्रू दिलाने वाले मोहम्मद शमी थे, कोई और नहीं थे दोस्तों। मगर उनसे जैसे ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच छूटता है, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग मोहम्मद शमी को गद्दार बताने लगते हैं। जी हां, वो व्यक्ति जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में कई मैचेस भारत को जिताए थे, 50 विकेट से ऊपर का रिकॉर्ड कायम किया था, जो आज तक किसी गेंदबाज ने हासिल नहीं किए थे वर्ल्ड कप्स में। उस मोहम्मद शमी से एक कैच छूट जाता है तो पूरा सरकारी प्रचार तंत्र जो है उन्हें गालियां देने लगता है, उन्हें गद्दार कहने लगता है। मगर फिर मोहम्मद शमी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 विकेट्स लेते हैं दोस्तों, और उनकी वजह से भारत को एक शानदार जीत मिलती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद शमी को बधाई देते हैं। बताता हूं मैं आपको उन्होंने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का बयान। Today's semi-final has been even more special to stellar individual performances too. The bowling by Mohammad Shami in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come. Well played, Shami. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमी को दिल से बधाई देते हुए अब अंधभक्त प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, शर्म आती है आप लोगों को? एक कैच अगर शमी से छूट जाता है तो आप उसे गद्दार बताने लगते हैं। उसकी वजह से हमें शुरू में 2 विकेट्स मिले थे, वो चीज मायने नहीं रखती। और उसके बाद इस व्यक्ति ने, जैसे मैंने बताया, 2 नहीं 7 विकेट्स लिए थे, और वो 7 विकेट अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। मैं समझना चाहता हूं कि मोहम्मद शमी को अपनी देशभक्ति कितनी बार साबित करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको याद होगा आज से कई महीनों पहले पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, भारत वो मैच हार गया था। तब मोहम्मद शमी की देशभक्ति पर सवाल उठाए थे। पूरा जो संस्कारी प्रचार तंत्र है वो मोहम्मद शमी पर निशाना साध रहा था। उस वक्त विराट कोहली मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़े थे। विराट कोहली को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जब इसी विराट कोहली की बेटी को बलात्कार की धमकी दी थी हैदराबाद में बैठे एक इंजीनियर ने। शर्म आती है तुम लोगों को? विराट कोहली ने परवाह नहीं की थी। विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े हुए थे, और यही जज्बा टीम इंडिया कहलाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, हम लोग मैच कई खिलाड़ियों की वजह से हार सकते हैं, मगर जैसे ही हम मैच किसी मोहम्मद शमी या किसी मोहम्मद सिराज की वजह से हारते हैं तो सीधे उनके माथे पर गद्दार का तमगा लगा दिया जाता है। और यह तमगा सब नहीं दोस्तों, सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े लोग लगाते हैं। इनको टीम इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इनके मन के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के सहारे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 2021 में, आज से करीब 2 साल पहले, मोहम्मद शमी की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे,
तब उस वक्त तमाम राजनेताओं में सिर्फ एक राजनेता था जो मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी। याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने उस वक्त मोहम्मद शमी के पक्ष में क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये लोग नफरत से भरे हैं और इन्हें कोई मोहब्बत नहीं देता, इन्हें माफ कर दो। जब मोहम्मद शमी पर बीजेपी का प्रचार तंत्र 2021 में हमले बोल रहा था एक मैच को हार जाने की वजह से, तब राहुल गांधी का यह बयान सामने उभर कर आया था। तब उन्होंने कहा था कि इस प्रचार तंत्र के लोगों को माफ कर दो, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं, इन्हें किसी ने मोहब्बत नहीं दी है। मैं फिर आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये टीम इंडिया है, यहां पर एक रोहित शर्मा भी खेलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल अगर रोहित शर्मा ने पहले 10 ओवर्स में वो शानदार शुरुआत ना दी होती तो क्या भारत 400 के करीब का आंकड़ा हासिल कर सकता था? कल अगर शुरुआत में शमी ने वो 2 विकेट ना झटके होते तो क्या भारत आसानी से 70 रनों से मैच जीत सकता था? यह मोहम्मद शमी थे जिसकी वजह से विलियमसन आउट हुआ। यह मोहम्मद शमी थे जिसकी वजह से मिचेल आउट हुआ था, जिसने 130 रनों से ऊपर की पारी खेल ली थी और वो व्यक्ति न्यूजीलैंड को जिता सकता था। मगर मोहम्मद शमी से एक कैच छूट जाता है तो हम उसे गद्दार बताते हैं। हम सबको आज की तारीख में अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हालांकि मेरा भी मानना है कि शमी को सभी गद्दार नहीं बताते हैं दोस्तों। एक ही राजनीतिक सोच, एक ही पॉलिटिकल सोच से जुड़े लोग, और वो भी उनके समर्थक नहीं, उनके अंधभक्त और उनका प्रचार तंत्र जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाता है। बहरहाल टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस पर शाहरुख खान का भी बयान आया दोस्तों, और उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। ये बॉयज, व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ टीम स्पिरिट एंड प्ले अनटू विनिंग द फाइनल्स, नाउ ऑल द बेस्ट इंडिया। शाहरुख खान भी टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं और ये उम्मीद जतला रहे हैं कि टीम फाइनल्स जीतेगा। दोस्तों, एक अरसे के बाद टीम इंडिया ने भारत को इतनी खुशी दी है और भारत ने लगातार जो 10 मैचेस जीते हैं ना वर्ल्ड कप के, वो भी एक रिकॉर्ड है। और भारत जिस तरह से खेल रहा है उसके आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, हर दिन अलग होता है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि हम फाइनल जीतेंगे, मगर अगर किसी कारण से हम फाइनल नहीं जीत पाए तो मैं उसके लिए टीम इंडिया पर उंगली नहीं उठाऊंगा। याद कीजिए 2015 में जब वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था भारत, तब मैंने विराट कोहली पर उंगली नहीं उठाई थी। मैं जानता था कि इन सब ने शानदार प्रदर्शन किया है और हो जाता है, एक ऐसा दिन भी आता है जब हम अच्छा नहीं खेल पाते। मगर इसका मतलब यह नहीं कि टीम इंडिया अच्छी टीम नहीं है। इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और अगर खुदा ना करे, अगर ईश्वर ना करे, किसी कारण से फाइनल हम नहीं जीत पाते तो कोई बात नहीं। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर किसी कारण से हम फाइनल नहीं जीत पाए तो हम किसी खिलाड़ी पर उसके मजहब की वजह से उंगली नहीं उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके पर भी हम किसी रसातल में खुद को नहीं दफन करेंगे। हम लोग खुली सोच का प्रदर्शन करेंगे, हम एक लिबरल सोच का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब हम नफरत के चलते खेल को देखते हैं या नफरत की निगाह से खेल को देखते हैं ना, तो हम खेल को तो बदनाम कर ही रहे हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद जैसे जज्बे को भी धूमिल करते हैं, बदनाम करते हैं। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।